बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कार में पीके। सो जेंटलमैन, कार की एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं और इस दफ़ा एक स्टैटिक रिव्यू खड़ी गाड़ी का हम करेंगे और इसके ऑनर से मुलाकात करेंगे और इस गाड़ी के तमाम इफ्स एंड बट्स, इन्स एंड आउट्स सब के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। जिस शख्सियत को मैं बुलाने वाला हूँ किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट मोटो व्लॉगर इन पाकिस्तान, एक्चुअली द पायनियर इन मोटरसाइकिल चैनल्स, मोटरसाइकिल वीडियोस, और अब वो कार चैनल भी चला रहे हैं माशाल्लाह सक्सेसफुली। बुलाते हैं मिस्टर हारिस को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारिस भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन एंड इट्स नाइस टू बी ऑन कारमेट पीके। जज़ाकल्लाह जी। और ये मेरे मेंटोर भी हैं, ये मेरे मतलब गाइड भी हैं, टीचर भी हैं, एवरीथिंग। जहाँ मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। तो मुझे ये बताइएगा कि इस गाड़ी के बारे में बताइएगा सबसे पहले डिसीजन बिहाइंड बाइंग दिस कार। यार उमर भाई, सीन ऐसा था, मेरी नई नई शादी हुई थी तो इस्लामियों के जो मेरे पास पैसे थे वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए थे। अच्छा। और ये मेरे ताया जान की गाड़ी थी, ठीक है। उस टाइम पे क्या था कि वो सिटी परचेज कर चुके थे और ये गाड़ी नेगलेक्ट हो रही थी, तो मेरे पास पैसे कम थे तो मैंने उनको कहा कि यार शादी हुई है भाई, मेहरबानी करो दे दो गाड़ी। तो पहले उन्होंने इनकार कर दिया, फिर उनका फ़ोन आया कि जी ले जाओ। तो आई बॉट दिस कार फॉर अराउंड 2,25,000 रुपीज़। अपने ताए से मैंने ख़रीदी 2,25,000 रुपये में। और रीज़न यही थी कि शुरू से घर में देखी थी और मैंने गाड़ी एक्चुअल चलाना सीखी भी इसी गाड़ी पे, चोरी छुपे, जैसे हर घर में होता है। और कुछ डिज़ाइन कह लो या कुछ 90s का नॉस्टैल्जिया कह लें कि ये मुझे हमेशा से बहुत अपील करता था ये, क्योंकि बेसिकली ओरिजिनली तो पाकिस्तान में हम लोग इसको खैबर कहते हैं, बट ये है तो बेसिकली स्विफ्ट की फर्स्ट जनरेशन। तो वो प्लेटफॉर्म और स्विफ्ट की फर्स्ट जनरेशन है जो काम मतलब जितना वो कैपेबल है उस वजह से मुझे पसंद था। तो हेंस ये गाड़ी उस वजह से एक सेंटिमेंटल वैल्यू भी बन गई, प्लस मेरे बजट में भी आ रही थी, तो दैट्स व्हाई आई बॉट इट। आपने नॉस्टैल्जिया की बात की, उस वक्त स्विफ्ट के बारे में कहा जाता था कि इट इज़ द मोस्ट एरोडायनेमिक कार। एग्जैक्टली। और बिल्कुल बाज़ औक़ात अच्छा ये गाड़ी जो है ना, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, इंजन, सस्पेंशन, हर तरीके से ये गाड़ी बिल्कुल स्टॉक है। इसके अंदर अभी भी इसका अपना 3 सिलेंडर का 1000 सीसी इंजन है जो कि रफली 47 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। और हर वीडियो में मैं एक ही बात करता हूँ कि अब कितने घोड़े रह गए ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने इसको डायनो नहीं किया। और 1998 से मतलब 22-23 साल बल्कि उससे भी ज़्यादा हो गए हैं गाड़ी चल चल के, पता नहीं क्या रह गया इसके अंदर, आई डोंट नो। बट मोटरवेज पे जितना मैं इसको एंजॉय करता हूँ, मतलब मैं अपने इन लॉज में जब जाना होता है या कहीं भी जाना होता है तो ये मेरी पहली प्रेफरेंस होती है कि मैं ये गाड़ी लेके जाऊँ, क्योंकि मैं इसको, इसकी रोड ग्रिप को, इसकी ओवरऑल हैंडलिंग को और इसके कंफर्ट को बहुत एंजॉय करता हूँ। और डेफिनेटली एरोडायनामिक है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, मैं आपसे कुछ ऐसी बातें पूछने वाला हूँ जो कि हो सकता है थोड़ी सी स्टूपिड भी हों, चूँकि ये 98 मॉडल है। उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी जो आजकल हमें गाड़ियों में मिल रहा है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हम कुछ चीज़ें स्वैप करके या अपडेट कर दें इस गाड़ी में। तो इसका सबसे पहले हम हैंडलिंग की बात कर लेते हैं। तो जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो हाइड्रोलिक या पावर नहीं है, राइट? ये बिल्कुल एक स्टॉक इसका सिंपल स्टीयरिंग व्हील है, जैसे सुजुकी गाड़ियों का होता है। सॉरी, मास्क को एक्सक्यूज कीजिएगा, जब से कोविड आया तो हर तरफ यही चीज़ नज़र आती है। अच्छा, इसका सिलसिला ऐसे है कि नॉर्मल रैक एंड पिनियन वाला स्टीयरिंग है इसका बिल्कुल, और इसके अंदर आप EPS लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, प्लस आप हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग भी लगा सकते हैं इसके अंदर। एक और चीज़ यार, सॉरी, ये इसकी नीडल टूट गई है स्पीडोमीटर की, मैंने ठीक करा लूँगा। तो पुरानी गाड़ियों के मसले जो होते हैं सारे, तो ये सिलसिला है इसका। आप कर सकते हैं बट मैंने नहीं कराई, क्योंकि वो मुझे एक जो मैकेनिकल फील है, आई लाइक दैट। ओके, सो एक ये चीज़ होगी। बाकी AC के बारे में बताइएगा कि ये कैसा परफॉर्म करता है? AC इस गाड़ी के हिसाब से अच्छा परफॉर्म करता है, स्पेशली ऑन हाईवेज, क्योंकि पुरानी गाड़ी है और पुराना इसका पुराने स्टाइल का कंप्रेसर है जो कि इंजन पे भी लोड डालता है। तो जब मैं हाईवे पे होता हूँ 100+ पे तो कैबन काफ़ी चिल होता है, वरना विद इन सिटी फ्रंट वाले 2 को चिल रखता है, पीछे वाले बेचारे गर्मी में ही होते हैं। इस गाड़ी के बारे में एक और बात बहुत ज़्यादा उस वक्त भी मशहूर थी और अभी भी जो ख़रीदता है वो इसी चीज़ का फ़ैन है कि ये कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है। व्हाट डू यू थिंक? इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। रीज़न, फ्रंट पे इसके इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है, रेयर पे इसके कमानी वाला कोई सेटअप नहीं है, रेयर पे इसके शॉक्स हैं और स्प्रिंग्स हैं। और
इसी वजह से मतलब मैदान में अगर आप बैठे हो तो जब आप जंप से गुजारते हैं तो पीछे वाला सोच रहा होता है कि बस अभी लगेगा झटका, इसमें वो बात नहीं है क्योंकि इसका सस्पेंशन सेटअप थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, ये अलॉयज इसके आपने खुद लगवाए थे या लगे? अलॉयज इसमें मैंने खुद लगवाए हैं। ये अभी कोई इतनी मतलब इनको मैंने पेंट कराना है। रीज़न इन अलॉयज को चूज़ करने की ये थी कि ये एक चीज़ होती है पीरियड करेक्ट कहा जाता है जिसको। ये 1990s की गाड़ी है और ये 1990s का डिज़ाइन है। ये वर्क एक जापानीज कंपनी है और उसके इस रिम का नाम इक्विप है, वर्क इक्विप है ये, ठीक है। और ये मैंने अभी रिसेंटली परचेज किए। इससे पहले मैंने चाइनीज अलॉय रिम्स डाले हुए थे इसके अंदर जो कि 5.5 जेजे थे और थे वो भी 13 इंच, बट वो चाइनीज थे, ये जापानीज हैं। इंस्टेंट जो उनको लगाने के बाद फील आई गाड़ी बहुत लाइट होगी क्योंकि ये लाइट वेट है। अच्छा, ठीक है। प्लस वो 5.5 जेजे थे, ये 5.15 समथिंग, थोड़े कम है उससे चौड़े, तो ये बॉडी के साथ टच भी नहीं होते जब सारी फैमिली बैठती है। ठीक है, तो उसमें ये इशू होता था? उसमें मुझे ये इशू आता था और इनके साथ नहीं आता। अभी सिर्फ ये जो हब कैप्स हैं ये अल्पीना की लगी हुई है जो कि ऑब्वियसली नॉक ऑफ है, मुझे वर्क की मिल नहीं रही, जैसे मिलेगी तो वो वर्क की डाल दूंगा मैं। ठीक है। सो वीडियो को थोड़ा सा मुख्तसर करते हैं, ज़रूरी बात जो करने वाली है। डू यू रिकमेंड दिस कार एज अ प्योर फैमिली कार? यस आई डू। उसकी रीज़न ये है कि दिस इज़ माई फैमिली कार। करंटली ये मेरी घर में सिर्फ एक इकलौती गाड़ी है और डेली का इस गाड़ी का तकरीबन 45 to 50 किलोमीटर्स का रन है। मैं अपनी सिस्टर को ऑफिस छोड़ता हूँ, मैं खुद ऑफिस जाता हूँ, घर की सारी फिटिंगें भुगता के मैं फिर। माइलेज वैसे क्या दे रही है? माइलेज ये विद इन सिटी मुझे देती है अराउंड 15 to 16 और हाईवेज पे अराउंड 18। नॉट बैड एट ऑल विद अ लाइट फुट, क्योंकि गाड़ी काफ़ी अच्छी ट्यून्ड है। इस गाड़ी के अंदर मैंने एक मॉडिफिकेशन की है कि इसके इंजन के जो स्पार्क प्लग्स हैं मैंने इरिडियम के डाले हुए हैं। दैट इज़ द ओनली थिंग आई हैव रिप्लेस्ड। प्लस अभी इसका मैंने ब्रेक सर्वो चेंज किया क्योंकि इसका अपना लीक हो गया था, तो एक जापानीज गाड़ी का डाला तो ब्रेक्स आर क्वाइट गुड नाउ। ओके, सो यू आर हैप्पी? आई एम वेरी हैप्पी विद इट, स्पेशली कंसिडरिंग द प्राइस। हाँ, क्योंकि देखें जैसे बाकी सारी चीज़ें महंगी हुई हैं, मेरी गाड़ी भी महंगी हुई है। सही। आप यकीन नहीं करेंगे कि एक दिन इसके लॉक ठीक करवाने मैं डेंटर के पास गया हूँ तो उस बंदे ने मुझे बोला कि क्या डिमांड है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरे घर की गाड़ी है। 460 नहीं बिक जाती तो मेरा तो आई वाज थ्रू द रूफ के मैं कहा ठीक है। पर जब मैंने सोचा कि 460 की ये बेच के और कितने डालूंगा, एटलीस्ट $1 मिलियन डालना पड़ेगा, तो मैं कहा भाई दिस इज़ गुड। क्योंकि साल में एक दफ़ा काके की नानों के घर जाना होता है। ठीक है, शी डज दैट। ठीक है, कभी कोई खुशी कमी मुझे गाँव जाना पड़े, मतलब नो टेंशन, आप सेल्फ मारे और आप जाएं। पुरानी गाड़ी है, इसकी कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, लाइक इंजन ऑयल, ठीक है। उसके बाद इसको ओवरहीट नहीं होने देना, इसको ऑयल स्टार्वेशन के इश्यूज नहीं आने चाहिए। आप इसका ऑयल चेक करो सुबह, जो एक बुजुर्गों में हैबिट थी सुबह बोनट खोलना, तेल चेक करना, पानी चेक करना। नई गाड़ियों में मतलब आपने लास्ट टाइम कब किया अपनी ऑल्टो का आई डोंट नो, बट मेरी डेली की रूटीन है। होनी भी नई हो या पुरानी हो, ये मशीन है, यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए। और वैसे ऑफ द टॉपिक बात कर रहा हूँ कि आपने मोटरवे पे अक्सर नई गाड़ी खड़ी हुई देखी? एग्जैक्टली, ये अक्सर हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि पुराना रेड़ा चलता ही रहता है बस, तो खड़ी हुई नई गाड़ी होती है। तो वो इसी वजह से कि नई है जी, इसे क्या जरूरत है देखने की, ये वो तो है तो मशीन ही। सो ऑलवेज स्टे ऑन द सेफ साइड एंड प्रोएक्टिव होके, थोड़ी सी मुशक्कत है, बॉनेट ही उठाना चेक करना है तो वो कर लिया करें। डेली हैबिट बनाएंगे तो इंशाल्लाह किसी बड़ी हैसल से अल्लाह पाक महफूज रखेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच हारिस, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड मेरी गाड़ी को आपने इस काबिल समझा कि ये आपके चैनल पे है। And I'm not joking, I'm being honest, ठीक है। हम्बल होने लेवल होता है। थैंक यू सो वेरी मच। और आप लोग भी अगर अभी तक आपने हारिस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हारिस तारुफ करा दें अपने बाइक और कार दोनों का। मेरा नाम हारिस है जनाब, मेरा जो बाइक्स वाला चैनल है उसका नाम हॉर्स पावर पाकिस्तान है और जो मेरा कार्स वाला चैनल है उसका नाम हॉर्स पावर पाकिस्तान कार्स है। और एक पे मैं बाइक के रिव्यूज़ बनाता हूँ, एक पे मैं गाड़ियों के बनाता हूँ और आपको टैबू किस्म की मतलब ऐसी वैरायटियाँ ही मिलेंगी मेरे चैनल पे, तो आप एंजॉय करेंगे लाजमी इंशाल्लाह। सो डेफिनेटली डू सब्सक्राइब टू बोथ हिज चैनल्स एंड कारमेट पीके एज वेल। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।